हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि पार्टनरशिप क्या होता है और साथ ही जो पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं और इसके लक्षण हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में हम जानेंगे बच्चों कि पार्टनरशिप क्या होता है और साथ ही पार्टनरशिप की क्या विशेषताएँ हैं और इसके लक्षण क्या है। तो बच्चों देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि उनके द्वारा एक व्यवसाय का संचालन किया जाएगा और उस व्यवसाय का जो संचालन किया जाएगा वो सबके द्वारा होगा और साथ ही उस व्यवसाय में जो लाभ होंगे उनको सभी साझेदारों में आपस में मिलकर बांटा जाएगा और उसमें जो व्यवसाय उनके द्वारा किया जाएगा उनमें सभी व्यक्तियों के द्वारा जो पूंजी लगाई जाएगी या फिर जो सेवा प्रदान करेंगे वो सभी व्यक्ति मिलकर करेंगे। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि आपके बुक में क्या लिखा है। तो बच्चों देखिए, साझेदारी का क्या अर्थ होता है कि जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ को आपस में बांटने या अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। यानी ऐसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसने पार्टनरशिप की क्या परिभाषाएं दी है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वह साझेदारी की क्या परिभाषाएं देता है। तो वह कहता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की जो परिभाषाएं दी गई है वह इस प्रकार से है। जैसे कि क्या है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। साझेदारी क्या है, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार यानी व्यवसाय से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब या उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। यानी बच्चों, जो पार्टनरशिप होता है उसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं, तो जो वो जिस व्यवसाय के लिए वो एग्रीमेंट करते हैं तो वह सबके द्वारा किया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई साझेदार नहीं चाहे, वह सिर्फ उसमें पूंजी लगाना चाहता है लेकिन वह सक्षम नहीं है कि वह व्यवसाय को अपना सहयोग दे सके, तो वह क्या करेगा कि उनके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति भी चला सकता है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि वे सब या इनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से भी चला सकता है, तो भी हमारा पार्टनरशिप क्या होगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अगर पार्टनरशिप है तो जो व्यक्तियों का संघ होता है, तो यह व्यक्तियों का संघ एक पार्टनरशिप कब बनेगी, तो इसको बनने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। अगर यह 3 शर्त नहीं होंगी तो कोई भी जो व्यक्ति का संघ होगा वह पार्टनरशिप नहीं बन सकता है। तो इसकी पहली शर्त क्या है बच्चों, अब यहाँ देखो, जैसे कि सभी साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। यानी जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच जिस व्यवसाय को चलाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है तो उनके बीच क्या होना चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, एक पार्टनरशिप बनेगा। वहीं उनके बीच क्या होना चाहिए, समझौता या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। यानी जो उनका व्यवसाय का संचालन लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, इसका तीसरा कंडीशन है कि व्यवसाय का संचालन वे सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा हो सकता है। यानी व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति भी कर सकते हैं। यानी जो पार्टनरशिप है तो वह क्या है, व्यक्तियों का संघ है जिनमें से सभी साझेदार भी चाहे तो वह व्यवसाय को चला सकते हैं, या यदि कोई साझेदार नहीं चलाना चाहता है तो उनके द्वारा कोई दूसरा साझेदार भी उस व्यवसाय को चला सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि साझेदारी क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी साझेदारी का निर्माण तभी होगा जब उसमें 2 व्यक्ति होंगे, यानी कोई अकेला व्यक्ति साझेदारी नहीं बना सकता है। तो साझेदारी के लिए कम से कम यानी मिनिमम 2 व्यक्ति होंगे और साझेदारी संस्था में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वह अपनी पूंजी लगाते हैं। यानी जो साझेदारी संस्था है यानी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वह अपना उस व्यवसाय को चलाने के लिए क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, यानी पैसा लगाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, साझेदार कहा जाता है। अतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्ति
जो होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, और सामूहिक रूप से उन्हीं को क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो कि जब हम साझेदारी व्यवसाय को चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जब व्यवसाय को चलाने के लिए वह आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो उनके व्यक्तिगत रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से तो क्या कहा जाता है, साझेदार कहा जाता है। लेकिन जब उनको हम यानी व्यक्तियों के संघ जो होता है तो उनको जब हम सामूहिक रूप में संबोधित करते हैं तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको हम लोग फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, उसके बाद जिस नाम से साझेदारों का व्यवसाय किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म का नाम कहा जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के द्वारा एक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो जो व्यवसाय है उसका कुछ नाम होगा, तो जो नाम रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यवसाय का नाम रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्म का नाम। यानी मान लो कि एक व्यवसाय में, एक बिजनेस स्टार्ट करने में ABCD पार्टनर हैं, तो अब हर पार्टनर का नाम ABCD है तो उस फॉर्म का नाम एक रखा जाएगा, यानी उस व्यवसाय का एक नाम होगा। तो जो व्यवसाय का नाम रखेंगे वो ABCD पार्टनर जो हैं मिलकर जो व्यवसाय का नाम रखेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे फॉर्म का नाम कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा पार्टनरशिप है उसकी विशेषताएं क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो साझेदारी के लिए कितनी क्या होना चाहिए, साझेदारी के लिए सर्वप्रथम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। यानी साझेदारी के लिए मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए और 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। बच्चों हम आगे देखेंगे कि एक साझेदारी में अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, अनुबंध है। कि साझेदारों के बीच क्या होने चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए, यानी उनके बीच अनुबंध या समझौता होना चाहिए, उनके बीच समझौता भी होना चाहिए, तभी क्या बन सकता है, पार्टनरशिप बन सकता है। उसके बाद क्या होना चाहिए कि वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वैधानिक व्यवसाय कहने का मतलब है कि जो साझेदारों के द्वारा जो व्यवसाय का संचालन किया जा रहा हो वह कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, यानी वह लीगल होना चाहिए, इल्लीगल व्यवसाय नहीं होना चाहिए। वहीं आगे देखिए बच्चों क्या है आगे कि लाभ कमाना एवं विभाजन। जब साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए एवं उन लाभों को आपस में सभी साझेदारों के द्वारा बांटा जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब इसका क्या अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि संचालन। अब देखिए बच्चों, जो साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए सभी साझेदार मिलकर भी चला सकते हैं पार्टनरशिप को। अगर सभी साझेदारों के द्वारा नहीं किया जाता है तो उनमें से कोई एक साझेदार सबकी ओर से पार्टनरशिप को चला सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए बच्चों आगे क्या है कि उस साझेदारों के दायित्व कैसे होते हैं। साझेदारी जो होती है उसके दायित्व असीमित होते हैं, यानी जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसमें उसका जो दायित्व होता है वह कैसा होता है, असीमित दायित्व होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, हम इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है और साथ ही इसके जो विशेषताएं होती है वही इसके क्या है, लक्षण है, यानी वही इसके फीचर्स हैं और वही इसके आवश्यक तत्व हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उनमें कम से कम 2 या इससे अधिक व्यक्ति हो। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह जो डाटा दिया गया है वह भारतीय कंपनी अधिनियम यानी इंडियन कंपनी एक्ट यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार है कि अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो उसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है और वहीं अगर अन्य तरह का बिजनेस है तो वहाँ साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए बच्चों, दूसरा इसका फीचर्स क्या है कि अनुबंध या समझौते। साझेदारी की रचना समझौते से होती है, यानी साझेदारी का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, समझौते से होता है। समझौता ही
साझेदारों के संबंध का आधार होता है। यानी जो समझौता होता है, यानी जो उनके बीच एग्रीमेंट होता है, वही साझेदारों के संबंध का क्या होता है, आधार होता है। अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अब बच्चों देखिए, जो पार्टनरशिप है यह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। मौखिक और लिखित दोनों जो समझौता होता है वह क्या होता है, वैध होता है, यानी वह लीगल होता है, वह सही होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में किसी तरह से विवाद से बचने के लिए हम लोग समझौतों को लिखित रूप में करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि आगे है कि अनुबंध या समझौता, साझेदारी की रचना समझौता से होती है। यानी जो साझेदारी है उसकी रचना किस चीज़ से होती है, समझौता से होती है। समझौता ही साझेदारों के संबंध का क्या होता है, आधार होता है। अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। मौखिक समझौता भी वैध होता है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए समझौता लिखित रूप में भी होता है। बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ इस टॉपिक को ऊपर भी डिस्कस किया है, ये डबल में प्रिंट हो गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होगा कि वैधानिक व्यवसाय, यानी जो व्यवसाय होगा वह कैसा होगा, वह कानूनी रूप से मान्य होगा। वैधानिक कहने का मतलब जो कानूनी रूप से क्या हो, मान्य हो, यानी जिसे कानून मान्यता प्रदान करे। तो साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए और साथ ही व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। यानी व्यवसाय किस तरह का होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि लाभ कमाना। अब देखिए बच्चों यहाँ लाभ कमाना एवं विभाजन, यानी जो साझेदारी है इसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और साथ ही जो इसका संचालन है, अब जो व्यवसाय का संचालन किया जाता है तो वह सबके द्वारा, यानी सभी साझेदार के द्वारा किया जाएगा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यह अच्छा से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि सदस्यों के अलग अस्तित्व नहीं होता है। यानी जो हमारी साझेदारी होती है उसका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता है। यानी जो साझेदार है और जो साझेदारी है ये दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग नहीं होता है, समान होता है। असीमित दायित्व होते हैं। यानी जो हमारा साझेदारी होता है उसके दायित्व किस तरह का होता है, उसके दायित्व असीमित होता है। जिस तरह से हम लोग एकाकी व्यापार होता है उसी तरह से साझेदारी व्यापार में भी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।